जय श्री श्याम, हर महादेव, बोलो राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं सीतापुर, क्योंकि आज है बालू जी का भंडारा। वहाँ पे हम लोग को प्रसाद चढ़ाना है और नानी के घर भी जाना है। बहुत से लोग मिलेंगे, आप लोगों को मिलवाएंगे। चलो मिलते हैं। और ये ब्लॉग होने वाला बहुत धमाकेदार। ये बाबू मेरी हाय करो। हाय हाय। और इधर से अजय भी खड़े हैं। इधर से पापा बैठे हैं। ये देखो दोनों लोग बाप बेटी जा रहे हैं। इधर से मैं भी, पापा पीछे पीछे आ रहे हैं। ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है, मतलब ट्रेन का इंतज़ार क्या हो रहा है, चलने का इंतज़ार हो रहा है। वैसे हम लोग ट्रेन में तो बैठ गए, लेकिन अभी तक छुट्टी नहीं है। 8 सवा 8 पे छुटेगी और अभी टाइम 8 बजने में 10 मिनट है समथिंग। और यहाँ पर मोनू भाई आ गए थे बरेली से शाहजहाँपुर। मैंने यही कह दिया था कि तुम हम लोगों के साथ चलना, तो बरेली से शाहजहाँपुर आ गए थे, यहीं उतर गए ट्रेन से और फिर हम लोगों के साथ बैठ गए। और यहाँ पे आ गए थे हम लोग सीतापुर सिटी। ये है मेरी मम्मी की जन्मभूमि और मेरे बड़े भाई की जन्मभूमि। मोनू भाई का जन्म यहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ऑटो, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी कि कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा था। शूट वूट कुछ नहीं, ऐवे ही हो पाया, जो भी हो पाया थोड़ा बहुत, बस ऐवे ही कर पाई हूँ और कुछ नहीं ज़्यादा कर पाई। और यहाँ पे हम लोग आ गए अपनी नानी के घर। ये नानी के घर की गली है, जाने की रास्ता है। नानी का घर तो अंदर है, वैसे ये भी सारे नानी के मामा लोगों के सबके घर हैं। और ये अमर भी साथ साथ में चल रहा है। आज है तो आगे 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 आगे। और ये कुणाल की दुकान, ये है कुणाल की दुकान। ये देखो यार ये चल रहा है। ये भोलू की बाइक खड़ी है। ये आ गया मेरी नानी का घर। तो गाइज हम आ चुके हैं अपनी नानी के घर। प्रिया धो रही हैं चावल, ये काम कर रही हैं। मामी इधर घी निकाल रही हैं और खाना बना रही हैं मामी। और नानी उस कमरे में लेटी। हम आ गए थे, बहुत देर हो गई, लेकिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे। अब ब्लॉग शूट कर रहे हैं। आज यहाँ पे सब लोग बैठे लेटे हैं, टीवी चल लिया है बढ़िया करके। अब जो आए हैं, नमस्ते मासी। नमस्ते। हेलो गाइस, ये मेरी बड़ी मौसी, ये छोटी मौसी आ गए ये लोग। हेलो गाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाइस। किचन का काम हो गया है डन। देखो घी निकल गया है। वाह भाई वाह, बढ़िया एकदम उम्दा। जल्दी सीटी ना आई। बड़ी मौसी हैं जैसे कि बताया, फिर मेरी गीता मौसी हैं, फिर मेरी मम्मी है। एक बड़ी मौसी और हैं, वो पर कहाँ है, रामकोट में है, वो अभी आई नहीं है। आइए इनकी मम्मी लेटी हैं। क्या है, दाल चावल खाने जा रहे हैं सब लोग। गीता मौसी भी खाने जा रही है। फिलहाल गीता मौसी खाए आई थी भिंडी रोटी खाए आई थी, लेकिन इन्हें भूख लग गई है दाल चावल देख के। ये खा रही हैं, बड़ी मौसी इधर मेरी खा रही हैं। यहाँ पे ये मम्मी भी बैठी है। चलो अब खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं आश्रम पे प्रसाद चढ़ाने के लिए। और मौसी चली गई है घर, बोली छोड़ने ले आए, और हम लोग जा रहे हैं। इधर ये मम्मी बैठी है। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे आश्रम पे। रिक्शा वाले ने बहुत दूर उतार दिया था, तो हम लोगों को बहुत दूर तक तो पैदल ही चल के जाना पड़ा। बहुत पुलिस थी, बहुत ही ज़्यादा पुलिस वाले होते हैं।
कि मतलब लड़ाई वड़ाई ना हो, है ना। और ये रहा आश्रम बाबा का। हम लोग सब लोग पहुंच गए थे आश्रम पे, करीब ऐसे 6:30 समथिंग 7 बज रहे थे तब पहुंचे थे हम लोग। ये रहा आश्रम भगवान जी का। बहुत बड़ा मेला लगता है यार, बहुत ही बड़ा। और इतनी भीड़ होती है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मतलब कहते नहीं कि पैर रखने की जगह ना हो, वो चीज़ होती है कि ये तो को मतलब इतने सब लोग होते हैं साथ में, तो कुछ जो है अपने इतना मालूम नहीं पड़ता। लेकिन अगर अकेले इंसान हो तो पागल हो जाए। ये बहुत अच्छा लगता है, अरेंजमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं ये हर चीज़ के। और मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बहुत बहुत दूर का लोग आता है यहाँ पे। ये अजय तो लग गए थे लाइन में, अजय लग गए, मम्मी लग गई, मौसी लग गई, पापा लग गए, मौसा लग गए। हम लोग अपने घूमने फिरने लगे। हमने कहा तुम लोग लगो लाइन में, हम लोग जा रहे हैं घूमने फिरने। ये सब पीछे जहाँ पे भंडारा वगैरह चलता है वहाँ, ये बड़े वाले मौसा है मेरे। ये नहर, ये यहाँ पे ये चटाई वगैरह पड़ी है, यहीं पे भंडारा वगैरह खिलाया जाता है। ये हैं जितेंद्र भैया, ये आए अमित भैया, सबसे बड़ी वाली मौसी है उनके बेटे हैं ये दोनों लोग। ये अभी से लाइन में बैठ गए थे सब। और इन्हें ये ना पता है कि कितनी बिगट आंधी तूफान आने वाला है लेकिन ये था कि जिसने खा लिया उसने खा लिया भयंकर की। बाकी तो क्या ही हुआ, ये तो भगवान ही जाने के हुआ क्या, कुछ समझ ही नहीं पाया इंसान कि हुआ क्या। आइए देखो बाबू, मतलब इन लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया था, फिर ये बाबू को लेके सब जगह मट्ठा उट्ठा टिका दिया था हम लोगों ने। ये लाजवंती मौसी खड़ी हैं, ये उनकी सब जनता पार्टी है उनके साथ जो आए थे वो लोग हैं। फिलहाल मैं तो जानती नहीं हूँ, ये अपने पापा के साथ मस्त हो रही थी, सब जगह अपने आप जा के मट्ठा टेक रही थी। ये इसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, पूरे आश्रम में खूब खेल रही है, खूब भागा दौड़ी कर रही थी। इसे पूछना अच्छा लग रहा है, कह रही हाँ। मैंने अच्छा ये पापा खड़े हैं, मौसा खड़े हैं, मौसी। मतलब बहुत ही मतलब अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन थकावट भी भैया बहुत हो जाती है यार, बहुत थकावट हो जाती है। ये देखो यहाँ से मैं भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ कि कहीं सब लोग ये ना भूल जाओ कि मैं भी ब्लॉग में हूँ। यहाँ पे हम लोग पार कुटी जा रहे थे, वहाँ पे पुल पार करके जाते हैं ना, तो पार कुटी है, यहाँ पे सब लोग अपने चल रहे हैं। प्रसाद वगैरह वहाँ का भी ले लिया था वहाँ पे। ये और चने खाते खाते जा रहे चने खाते खाते जा रहे हैं। ये हम लोग आ गए थे पार कुटी पे, सब लोग अपने जूते चप्पल उतार के अंदर एंटर हो रहे थे, चल रहे थे। यहाँ पे भी प्रसाद, बहुत अच्छा सजावट यहाँ पे भी कर रखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मोनू भाई खड़े हैं, कुछ डिस्कस कर रहे थे, पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ आपस में। ये है कितनी अच्छी सजावट वगैरह हो रखी, इतना कीर्तन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा मतलब लगा, चल रहा था। ये देखो ये अपने चले पड़ी हैं, भागे दौड़े कर पड़ी हैंगी पूरे में। मम्मी और गीता मौसी तो आगे आगे प्रसाद चढ़ा रहे थे, फिर अजय लग गए लाइन में और हम लोग अपने एंजॉय कर रहे थे। जो है मट्ठा उठा ऐसे बाबू को टिका दिया था, फिर हम लोग अपने घूम फिर रहे थे। अजय ने कही तुम मत लगो लाइन में, तो कहा ठीक है। ये मौसी खड़ी है, लाजवंती मौसी, राजन की मम्मी। जय प्रिया के साथ मस्ती चल रही है इसकी, अपनी अलग ही चल रही है इसकी मस्ती। ये देखो कितना अच्छा लगता है यार। मतलब ऐसा होता है कि साल में एक बार होता है, तो चाहे भले ही कितनी गर्मी हो लेकिन जाते ज़रूर है। ये ऊपर मतलब जो है मंदिर, वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाए। मौसा मौसी खड़े हैं, ये यहाँ पे अपना हंसी चल रही है इनकी, जने क्या ही बातें चल रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आया है। देखो कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा ही। और ये प्रिया के साथ अपनी अलग ही मस्ती कर रही है कि खेल कूद रही। यहाँ ये देखो जरा। और यहाँ से हो गया था दूसरा दिन, हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए, तैयार व्यार होकर सब लोग। टोटल हम लोग तो ट्रेन से आए, गीता मौसी, मौसा और पापा, ये लोग गाड़ी से आए थे सालू जीजा के साथ। हम लोग ट्रेन से आए थे सब लोग। ये देखो उसी को लिए रही पूरा, जब से मैं इसको लेके गई थी तो यही संभाल रही थी इसको। ऑटो मंगवा लिया था, ऑटो में बैठ गए, फिर भैया अपने जंक्शन के लिए निकल गए, आ गए जंक्शन पे। लेकिन यहाँ की रोडें बहुत बुरी हैं, सीतापुर की बहुत ही बेकार रोडें हैं, इतनी कि कुछ कहीं ना जाए।
ये दोनों अपना खड़े पड़े हैं कि बातचीत चल रही है इनकी, कुछ पता ही नहीं मुझे तो बस। और यहाँ पे एंट्री हो गई थी कुणाल की, ये पूरा थैला भर की चीज़ लेके आया था। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं ब्लॉग वगैरह डाल नहीं पाई। ब्लॉग वगैरह तो सब बना लिया था मैंने, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई थी कि मैं बोल नहीं पा रही थी। मुंह में बहुत छाले हो गए थे, होंठ में बहुत ज़ख्मी हो गया था, बहुत ज़्यादा कुछ खा पी नहीं पा रही, और प्लस दवाई चल रही थी। दही तक में मिर्चे लग रहे थे मुझे, इतनी मेरी तबीयत परेशान हो गई थी। इसलिए मैं जो है नहीं ब्लॉग वगैरह शूट कर पाई, ना एडिट कर पाई कुछ भी। आज मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिला मुझे, तो मैंने कहा आज ब्लॉग एडिट करके और शाम तक या कल मैं अपलोड करूँगी ब्लॉग। और भंडारे में मतलब जैसे कि देखा कि हम लोग सीतापुर गए थे, भंडारे में वहाँ प्रसाद वगैरह अच्छे से चढ़ाया। बहुत लंबी लाइन लगी थी और धूप इतनी तेज़ थी, तो हम लोग दोपहर में नहीं गए थे। हम लोग सब लोग गए थे शाम को 6 साढ़े 6 बजे, तब भी बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो अजय लग गए थे लाइन में, मैं नहीं लगी थी। मैंने बाबू को बाहर से ही मटर टिका लिया था, अजय ने मना कर दिया था। फिर हम लोग अपने घूमते फिरते रहे, सबसे मिलजुल लिए अपने भैया लोगों से, और अमित भैया से, जितेंद्र भैया से, मौसा से, बहुत सारे रिश्तेदार थे, सबसे हम लोग मिलजुल लिए थे। मैं और प्रिया घूम रहे थे हम लोग, बाकी ये लोग लगे हुए थे लाइन में। और जो है बस सब कुछ ऐसे ही रहा। और फिर हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया था कितने बजे, करीब ऐसे ही 7:30 समथिंग हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया, 7:30 8 बजे हम लोगों ने। और पता है ऐसा हुआ कि मतलब जैसे कि जहाँ भंडारा वगैरह चलता है वहाँ पे तो भीड़ ही बहुत होती है। मैं 2-3 सालों से नहीं जा पा रही हूँ वहाँ, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है तो नहीं जा पाती हूँ। अजय रुक जाते हैं, मैं घर आ जाती हूँ नानी घर। तो हम लोग पारकुटी जाके मतलब हम लोगों ने सबने प्रसाद वगैरह चढ़ाया। फिर हो गए थे करीब ऐसी 8:30 पौने 9 बज गए थे। फिर हम लोगों ने कही चलो घर चल रहे हैं। सामान वामान खरीदा, बाबू के लिए खिलौने वगैरह प्रिया ने खरीदे थे, खाया पिया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हम लोग निकल आए, मोनू भाई भी थे, अमर था साथ में, बहुत ही लोग थे हम लोग, गीता मौसी, मौसा, मम्मी, सभी लोग थे। फिर हम लोग आ गए। तो जैसे हम लोग रिक्शा कर रहे हैं ना, तो बादल इतनी तेज़ हो गया था कुछ कहीं ना जाए, मतलब ऐसा बहुत ही तेज़। तो मैंने पापा से कही भी, मैंने पापा बहुत तेज़ बादल हो रहा है चलो जल्दी। तो हम लोग घर आए, तो घर आके मैं खाना ही बना रही थी, क्योंकि मतलब कोई खाना वाना खा के नहीं आया था भंडारा वगैरह। तो मैं घर आके खाना बना रही थी, बस इतनी देर में इतनी तेज़ आंधी तूफान आया है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे तबाही का मंजर है। वहाँ पे जितना टेंट वेंट सब पंडाल वंडाल मतलब था, सब उड़ गया, पेड़ वेड़ गिर गए बहुत बुरी तरीके से। और इतना इतना तेज़ कि कुछ कहीं ना जाए, पूरी रात तो वहाँ लाइट ही नहीं रही। फिर हम लोग दूसरे दिन घर आ गए थे, तबीयत मेरी सही नहीं थी, तो इस वजह से ब्लॉग वगैरह को शूट नहीं कर पाई थी मैं। ये हो गया था मेरे साथ। और वहाँ से जब आ रही थी तो इतने पेड़ गिरे हुए थे कि मतलब ऐसा लग रहा था क्या हो गया। मतलब जब हम लोग आके बैठे तो मेरे और प्रिया के फ़ोन में एक वार्निंग का मैसेज आया, फ़ोन मतलब एकदम से रिंग करने लगा। और बहुत प्रिया घबरा भी गई, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैंने तो छू मत, वो अलर्ट मतलब उसका वार्निंग का मैसेज है, उससे कुछ मत कर, वो अपने आप हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अपने आप शांत हो गया, कोई वो नहीं थी। उसके बाद बहुत विकट आंधी तूफान आया है, ऐसा कुछ कहीं न जाए। कोई भी खाना पीना खा के नहीं आया, सब ऐसे ही आया। बहुत ज़्यादा वो हो गया था यार। थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं मैं लगाऊंगी, इसमें दिखाऊंगी कि वहाँ पे कैसे आंधी तूफान आया था। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी, और क्या कहते हैं, क्योंकि खाना वाना बना रही थी और फिर आंधी तूफान आ गया था। तो कहते हैं फ़ोन वोन लेके बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इस वजह से फिर सुबह सब निपटा के तब हम लोग निकले थे। ये चीज़ था, बहुत हो गया था। बस जैसे ऐसा लग रहा था कि इस वजह से थकावट इतनी हो गई थी। और पता है एक मतलब जिस दिन हम गए थे 25 तारीख को, तो उस दिन सुबह 4 बजे से जग रही थी। और मैं अपने घर पे जब 26 तारीख को आई हूँ, तो रात में जब सोई हूँ तो फिर सवेरे 8:30 बजे करीब मेरी आँख खुली है, तब मैं उठी। इतनी बिगड़ नींद आ रही है, ऊपर से ये देखो आंधी तूफान का मंजर क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कौन सा तूफान आया, जो कुछ समझ में ही नहीं आया इंसान को कि करना क्या चाहिए। अच्छा वो भैया हम लोग टाइम से निकल ही आए थे, वरना हम लोग तो बहुत बुरे फंस जाते। सच्ची बता नहीं, देखी ऐसे सब टेंट फेंट सब उड़ गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि जो हो क्या रहा है इस साल। कभी मैं तो इतने साल हो गए जाते हुए, मैंने तो आज तक नहीं देखा। मेरे सामने ज़िंदगी में पहली बार हुआ ये इतनी बिकट आंधी तूफान भयंकर की। बाबा रे बाबा, कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। देखो हैं
मतलब एक डर का माहौल बन गया था इतनी खुशी वाली जगह में। हाँ, डर का माहौल बन गया कि बाप रे ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। इंसान समझ नहीं पा रहा था क्या करे क्या नहीं करे। चलो इस छोटे से ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हर हर महादेव, बोलो राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस। और अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखो सब लोग, प्लीज़ सपोर्ट करो यार।